So I'm going back from after seeing मातृ मंदिर, और मैं सोचा जाने से पहले, इससे पहले कि मैं बाहर निकलूँ ऑरोविल से, अपने एक्सपीरियंसेस डॉक्यूमेंट करूँ कुछ। तो ये बहुत ही यूनिक जगह है। इट टेक्स समथिंग इतना बड़ा शहर बसाने को। और कहते हैं कि जिस ज़माने में इन लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे शहर बसाना है, उस ज़माने में जगह बंजर थी और अब ये जगह जंगल है। इन लोगों ने कितना ज़बरदस्त विज़न रहा होगा उनका, जिन्होंने ये जगह क्रिएट की, जिनकी ये सोच थी कि एक हायर पर्पस के लिए इंसान धरती पे आए हैं और एक फंक्शनल सिटी क्रिएट की, एक सिटी जिसकी दुनिया को ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, यू नो। दैट वाज द विजन, दैट दे आर डेवलपिंग समथिंग फॉर द फ्यूचर, यू नो, विच इज़ वेरी एविडेंट। यू नो, यहाँ पे कैशलेस फंक्शन होता है। You have a school system within this entire periphery, which talks about, you know, having a system. Life skills होने ज़रूरी हैं और vocational skills होने ज़रूरी हैं, and it kind of gives me the similar feeling which I had when I visited like Sikh Mall of Leh Ladakh. You know, something which they have created in Leh, something on similar lines they have created in Auroville as well. What else? I think अच्छा रहता अगर या अच्छा रहेगा अगर आप कभी यहाँ आए तो इधर आश्रम में ही रहो ना। तो यू गेट टू नो द वे ऑफ हाउ आर दे ऑर्गेनाइज्ड, बिकॉज ये पूरा आश्रम जो है 4 जोन में बटा हुआ है। एक इंडस्ट्रियल जोन है जहाँ पे इंडस्ट्री से रिलेटेड काम होता है। इंडस्ट्री वो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री वाला नहीं, बट थिंग्स वे रिपेयरिंग, कारपेंट्री, दोज काइंड ऑफ थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। उस तरह की चीज़ों को जो वर्कशॉप्स हैं वो जो केटर करती हैं, वो इंडस्ट्रियल जोन में है। देन देर इज़ कल्चरल जोन, जहाँ पे कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। देन देर इज़ रेसिडेंशियल जोन, जहाँ पे लोग रहते हैं आश्रम में। आश्रम में तकरीबन 2800 लोग रहते हैं, जो कि मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा नेशनैलिटी के लोग हैं जो परमानेंटली यहाँ रहते हैं। यह आश्रम इतना बड़ा है ना कि आसपास के जो गांव हैं उनके भी लाइवलीहुड को सस्टेन करता है ये आश्रम। तो एन अमेजिंग प्लेस ऑल इन ऑल। मेरे ख्याल से तो इट इज़ अहेड ऑफ इट्स टाइम, है ना। और कभी ना कभी लोगों को, दुनिया को इस जगह की का महत्व पता चलेगा। अगेन यू वुड फाइंड एक तरह का थॉट लीडरशिप है ये जगह। दिखाता है कि किस तरीके से दिस लैंड, यू नो, जो कि भारतवर्ष है, कैन गिव डायरेक्शन, थॉट डायरेक्शन वेयर ह्यूमैनिटी कैन गो फॉर, कैन, यू नो, टेक देमसेल्व्स टू। तो जब भी आओ यहाँ आश्रम में ज़रूर समय बिताओ। मेरे ख्याल से 1 हफ्ता तो आराम से बिताओ, सो दैट यू गेट टू यूज टू इट। One thing which is very unique about them is they say this is a religion-less space. So this is not a place for religion. This is a place for spirituality. This is the place for karma yoga. You know, तो बहुत मस्त जगह है। आइए, समय बिताइए और अपना कुछ छोड़ के और यहाँ से कुछ लेके जाइए। या see how big is this banyan tree. जो इसके ब्रांचेस हैं, दे देमसेल्व्स आर ट्री, यू नो, बाय देमसेल्व्स। सो प्रॉब्ली जो ट्रंक है ना ट्री का, ये बनियान ट्री का ट्रंक है, ये खुद ही एक पेड़ लग रहा है। इतना बड़ा बनियान ट्री है, होल इकोसिस्टम ऑफ बनियान ट्री। सो या, दीज आर सम ऑफ माई पार्टिंग थॉट्स व्हाइल आई एम पार्टिंग अवे फ्रॉम दिस प्लेस और दिस स्पेस। आई एम श्योर कभी ना कभी वापस आऊँगा एंड आई विल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम हियर इन आश्रम वेन एवर टाइम परमिट्स मी। नाइस प्लेस, नाइस वाइब।